रेसिपी बहुत ख़ास है। ये देखिए जी, हमने आलू और अंडे उबाल के कितने प्यारे गोला कबाब तैयार किए हैं। आप इसे गोला कबाब भी कह सकती हैं और कबाब भी कह सकती हैं, पकोड़े भी कह सकती हैं। आप इसे शाम की चाय में ले सकती हैं, अफ्तारी में ले सकती हैं, किसी मेहमानों के आगे रख सकती हैं। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। एक एक स्टेप आपने देखना है, ठीक है। चलें वीडियो शुरू करें। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप जहाँ पे भी हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और हमें भी खुश रखे, आमीन। मैं हमेशा वही रेसिपी लेके आती हूँ जो सस्ती हो और बाज़ार से केमिकल से पाक हो और घर हमारी आंखों के सामने बनी हो। तो आज की रेसिपी भी बहुत ख़ास है। आलू और हमने अंडे उबाइल किए, आलू भी उबाइल किए हैं। तो वो भी बहुत, आप इसे आलू और एग के कबाब भी कह सकती हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करना, ताकि मेरी हर वीडियो अच्छी और सस्ती केमिकल से बिना पाक आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो चले आज के कतलेस कबाब बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये हमने पिसे हुए आलू लिए हैं। ये प्याज को हमने गोल्डन कर लिया था। और ये देखें जी, ये हरी मिर्चें हैं, ये लाल मिर्चें हैं, ये धरा मिर्च है, ये नमक है, ये हल्दी है, और ये गरम मसाला है, और ये सूखा धनिया है, और ये हरा धनिया है, ठीक है। ये हमने वैसे ही ऊपर रखा है, नींबू है। आप बना के ऊपर निचोड़ भी वैसे सकते हैं, ठीक है। आलू भी उबाइल हो गए हैं हमारे। यहाँ पे हमने एग लिए हैं, ठीक है। एग के आप 2 पीस भी दरमियान से काट सकती हैं और इसके 4 पीस भी काट सकती हैं। तो हम अच्छी तरह आलूओं का एक मिक्सर बना लें। आलू देखें हमने पीस लिए हैं। अब ये जो मसाले हैं ये सारे इसमें जाएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया के साथ इसकी खूबसूरती में इजाफा होता है, ठीक है। और ये जो हमने प्याज लिए हैं इसे आपने अच्छी तरह हाथों पे मसल लेना है, ठीक है। इसके साथ बहुत ही अच्छा जायका आएगा, ठीक है। अब इसे भी आप लोगों ने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, ये देखें जी, माशाल्लाह से ये भी हमने अच्छी तरह इसमें मसाले मिक्स कर लिए हैं। और ये देखें जी, एक अंडे के हमने 2 पीस किए हैं दरमियान में से, और एक के 4 किए हैं, ठीक है। आप 4 भी काट सकती हैं, 2 भी काट सकती है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी काट सकती है, ठीक है। अब आपने ये देखें, ये हमने यहाँ पे बेसन भी लिया हुआ है, ठीक है। ये बेसन को आपने बाद में बताती हूँ इसमें आपने क्या करना है। बेसन इतना सा आपने पकड़ना है। ये जो आपने बनाया, ये देखें जी, अच्छी तरह इसे रखना है हाथ पे। यहाँ से एक पीस आपने एग का पकड़ना है, इसमें ऐसे रख देना, ठीक है। तो इससे हल्के हाथों से ऐसे आपने कवर करना है, ठीक है, कि एग इसमें छुप जाए, ठीक है। ये देखें जी, माशाल्लाह से अच्छी तरह से कवर हो रहा है। ये देखें जी, आपको मैं करके दिखाती हूँ। फिर आपने इसे फ्राई भी करना है, ठीक है। फ्राई भी मैं आपको करना दिखाती हूँ कैसे आपने फ्राई करना है। ध्यान से करना है, टूटे ना। ये कबाब भी आप इसे कह सकती हैं, एग और आलूओं के कबाब। ये देखें जी, माशाल्लाह से ऐसे ही आपने ना सबकी शेप बना लेनी है, ठीक है। ये जितने भी हमारे पास पड़े हुए हैं, एक ये मैं बड़े पीस भी आपको करके दिखाती हूँ। ये जो बड़ा पीस है इसे भी आपने ऐसे ही पकड़ना है, ठीक है। ऐसे आपने पकड़ना है, यहाँ से आपने लेना है। ये जो हमने बनाया ये साइड पे रख दे। यहाँ से आपने लेना है, इसकी भी ऐसे ही आपने टिक्की बनानी है, ठीक है। छोटा भी मैंने आपको करके दिखा दिया, मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे आपने ऐसे रख लेना है, ठीक है। ये देखें जी, माशाल्लाह से इसे अच्छी तरह कम हो तो आपने लगा लेना है ज़्यादा। ये देखें जी, माशाल्लाह अच्छी तरह इसे कवर करना है, नज़र ना आए। ये देखें जी, ये गोला बन गया है। ये देखें, क्योंकि ये पीस एग का ना भरा है इसलिए ये गोला बन गया है। ये देखें, माशाल्लाह से अच्छी तरह मैंने कवर कर दिया। ये देखें जी, आपने भी ऐसे एग को अच्छी तरह कवर कर देना है। देख रहे हैं ना, ये हमारा बड़ा पीस है और ये हमारा छोटा पीस है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है।
ये बड़ा पीस है और ये छोटा पीस है। इसी तरह हम ये जो सारे हमने रखे हुए हैं, इसी तरह हम ये सारे बना लें तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से शेप हमने तैयार कर ली है। ये दोनों बड़े एग हैं और ये छोटे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास थोड़ा सा बच गया था, इसमें भी हमने ये देखें जो अंडा हमने उबाला था उसकी जर्दी और सफ़ेदी हमने इसमें मिला के आलूओं में इसकी टिक्की बना लिया। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी शेप आई है, देख रहे हैं। अब मैं इन्हें ये देखें यहाँ पे हमने ये जो बेसन लिया है इसमें आपने ये नमक है, ठीक है, और ये धड़ा मिर्च है और ये थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है, आपने इसमें मिला देना है, ठीक है। ये जो हमने इन्हें फ्राई, आप तो इसकी जगह पे एग भी ले सकती हैं, ठीक है, लेकिन मैंने बेसन लिया है। बेसन लेगी तो अच्छी लुक निकलेगी, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप एग भी ले सकती हैं। इसे आपने अच्छी तरह मिला लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करना वरना ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें जी इतना ये ज़्यादा संगना है ये, ठीक है। आपने थोड़ा सा इसे पतला कर लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे थोड़ा सा पतला किया। ये आप अफ्तारी में और अचानक से मेहमान आ जाए आप चाय के साथ ये रख सकती हैं, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह से इतना पतला आपने सिर्फ रखना है, ठीक है। ये देखें जी ये ज़्यादा पतला नहीं है, पानी वाला ना हो वरना ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें जी, ठीक है। अब मैं इसे आपको तल के भी दिखाती हूँ। पैन हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया, ये देख लें आप। अब एक एक हमने यहाँ से पीस, ये देखें जी, ये आपने एक एक पीस उठा के, तो ये जो हमने ये बनाया है ना, क्या नाम है, बेसन का कोट करने के लिए से आप इसमें एग भी ले सकती हैं, ठीक है। एग के साथ भी इसे आप कोटिंग कर सकती हैं। तो मैं आपको इसके साथ इसमें आपने अच्छी तरह ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें जी, ठीक है। बिस्मिल्लाह आराम से आपने इसमें रख देना। तो इसी तरह हम ये चारों कर लेंगे। अच्छा जी माशाल्लाह से ये देखें हमने चारों रख लिए हैं माशाल्लाह से। और अब हम इसे अच्छी तरह एक साइड से पकाए। 3 मिनट हमने इसे एक तरफ से पकाया और 3 मिनट एक तरफ से। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा इस पर कलर आ गया है। तो ये देखें जी, आप इसे गोला कबाब भी कह सकती हैं माशाल्लाह से। इसमें जो एग है वो बहुत ही मज़े का होता है। मैंने एक बार बनाया था, मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ, बहुत सस्ते में बन जाती है। ये आगे से रमज़ान आ रहे हैं, ये लोग आप लोग ये ज़रूर घर पे बना के करना। आप लोग इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन किसी को घी मना होता है, ऑयल वगैरह, तो वो ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। घी के बिना भी ये फ्राई हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को घी के बिना करके दिखाए हैं, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी प्यारी इनकी लुक आ रही है और ये खाने में माशाल्लाह से कमाल के हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, इसे आप कबाब भी कह सकते हैं, एग वाले। अच्छी तरह आपने इन्हें पकाना है चारों तरफों से, ठीक है। तो 3 मिनट हमने एक तरफ से पकाया, 3 मिनट एक तरफ से, तो मतलब ये अब बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। तो फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें इसकी फाइनल लुक ये निकली है माशाल्लाह। देखें ये दिखने में कितने ज़बरदस्त है, ये खाने में उतने ही मज़े के हैं। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ एक पीस। तो माशाल्लाह से इसमें से ये देखें, बिस्मिल्लाह ध्यान से आपने काटना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह मैं आपको काट के एक एक दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग भी घर में कोशिश किया करें। ये देखें कितना प्यारा हमारा एग अंदर से निकल आया है। और ये देखें कितना आप इसे केचप में ले सकते हैं, मेयोनीज़ के साथ, या केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके ले सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ ले सकते हैं। ये माशाल्लाह से देखें इसकी फाइनल लुक ये निकली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसी आसान सी रेसिपियाँ लेके
आती रहा करूँगी। और शहरिश हांडी रोटी में ये आप लोगों का अपना ही चैनल है, इसे अपना ही चैनल समझे। चैनल को सपोर्ट, हमें आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है अच्छी चीज़ हो और सस्ती हो, बाज़ार से भी अच्छी हो। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपियों के साथ और सस्ती रेसिपियों के साथ शहरिश हांडी रोटी लेके आती रहेगी। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।